नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब मिडिल ईस्ट में इजराइल के बगल का ही एक देश परमाणु हथियार बना सकता है और इसको लेके अब इजराइल के अंदर खलबली मस्ती चली जा रही है। और साथ ही आज आईडीएफ के 2 जवान मारे गए हैं, ये भी एक अहम खबर, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही गजा के अंदर सीज फायर टेम्परेरी तौर पर 10 घंटे के लिए किया गया है। क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, क्या इजराइल की ये कोई बड़ी साजिश है, ये भी आपको बताऊंगा। और कौन कौन से देश अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं, ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इस वजह से आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल या फिलिस्तीन के, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं सबसे पहले वो वीडियो आप देखें और सबसे पहले सही जानकारी आप तक पहुंचे। खैर, आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर लें, तब तक मैं आपको एक एक करके खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर जो तुर्की से निकल के सामने आ रही है और इस खबर ने इजराइल को अंदर से हिला दिया है। दरअसल तुर्की में एक सर्वे हुआ और यह सर्वे तब हुआ जब इजराइल और ईरान की जंग चली 12 दिन वाली। इसके बाद फिर तुर्की में सर्वे हुआ और पूछा गया कि क्या आपको अपने डिफेंस सिस्टम पे भरोसा है। यानी जिस हिसाब से इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा था, ईरान की मिसाइलें इजराइल के ऊपर हमला कर रही थी, तो तुर्की के लोगों से पूछा गया कि क्या आपको अपने डिफेंस सिस्टम पे भरोसा है कि अगर कोई देश आपके ऊपर हमला करेगा तो आप बच जाएंगे अपने डिफेंस सिस्टम से। अब ये सर्वे जब किया गया तो ताज्जुब की बात यह है कि 71% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम पे भरोसा नहीं है और हमें कुछ और तरीका इख्तियार करना चाहिए, और ऐसा सॉलिड तरीका हो कि जिसके बाद कोई भी देश हमारे ऊपर हमला ना करे। इसी के जस्ट बाद दूसरा सर्वे किया गया कि क्या तुर्की को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। इस पे लगभग 78% लोगों ने कहा कि हाँ, तुर्की को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। और इसी के बाद एर्दोगन के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम में हिस्सा लें और जल्द से जल्द इस देश को न्यूक्लियर नेशन बना दें। क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल की गुंडागर्दी है, आज आपके ताल्लुकात इजराइल से अच्छे हैं, कल बुरे हो जाएं, तो तुर्की के ऊपर जब इजराइल हमला करेगा तो तुर्की के पास बचने के लिए कुछ तो हो, धमकाने के लिए कुछ तो हो। इसी वजह से अब तुर्की के अंदर न्यूक्लियर वेपन को लेकर डिमांड काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। आज तक की आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, इन्होंने मिडिल ईस्ट आई के हवाले से एक खबर उठाई है, वहां से आपको बताया है। तो आज बड़े बड़े जो मिडिल ईस्ट के अखबार हैं, जो अपने देश के अखबार है, हर जगह ये बात चल रही है कि एनी हाउ तुर्की को न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। और ये खबर जब इजराइल तक पहुंची, इजराइल अंदर से हिल गया, क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा कोई और हो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। तो क्या इजराइल भी अब तुर्की के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगा? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि जो भी देश न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करते हैं, इजराइल फौरन एयर स्ट्राइक करता है। आपको नहीं पता होगा, और जिनको पता है वो दोबारा सुन लें कि एक बार इराक ने बनाने की कोशिश की थी 90s के दशक में। उस टाइम घुस के इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी और न्यूक्लियर पूरा जो स्ट्रक्चर था उसको तबाह किया था। इसके बाद ईरान के ऊपर आए दिन एयर स्ट्राइक, और अब तुर्की कोशिश कर रहा। तो क्या तुर्की के ऊपर भी एयर स्ट्राइक हो सकती है? एक अहम अपडेट होगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर गजा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। काफी ऐसी राहत भरी खबर शायद 23 महीनों में पहली बार आई है कि 10 घंटे के लिए अब गजा के ऊपर इजराइल हमला नहीं करेगा। और इन 10 घंटों में ये लोग बढ़िया खा लेंगे, पी लेंगे, नहा धो लेंगे, जो भी इनकी दैनिक क्रिया होती है ये घरों से निकल के कर लेंगे। उसके बाद फिर इजराइल हमला करेगा। इसका मतलब क्या? इजराइल का कहना है कि हम जब हमला करते हैं तो कई लोगों का आरोप है कि हमले के दौरान गजा के अंदर कोई मदद नहीं पहुंच पाती, और जब गजा के अंदर मदद नहीं पहुंच पाती तो गजा के लोग भूखे मरते हैं। और इस चीज का आरोप हमारे ऊपर लगता है, भूखमरी हमारी वजह से फैल रही। इस वजह से हमने फैसला किया है कि हम 10 घंटे तक कोई हमला नहीं करेंगे। और साथ ही जॉर्डन और यूएई को ये ऐलान किया गया, अलाउ किया गया कि आप एयर ड्रॉप करके, यानी आसमान से मदद की चीजें गिरा के पैराशूट के माध्यम से गजा के लोगों की मदद कर सकते हैं। ये जब इजराइल ने बड़ा फैसला लिया तब गजा के लोगों के लिए पहली बार राहत भरी खबर क्या है पता है? आज यूएई ने अपने जहाजों में भर के मदद भेजी है। वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे जहाजों में बकायदा सामान पैक करके रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, खाने की चीजें होंगी, छोटी मोटी, आटा होगा, चावल होगा, इससे ज्यादा आदमी क्या ही भेजेगा। इन चीजों को बकायदा बांध के पैराशूट के माध्यम से गिराया जाएगा। धीरे धीरे करके ये जमीनों पे गिरेंगे। गिरने के बाद इनको गजा के जो लोकल लोग हैं आपसी सहमति और आपसी रजामंदी के साथ, क्योंकि यहाँ भी बड़ी दिक्कत ये है
कि जब चीजें छोटी हो और आदमी 10 दिन का भूखा हो तो हर आदमी चाहता है कि सबसे पहले मैं खा लूं। तो ये कोई स्थिति ना बने गाजा में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पता चले खाने की चीजें गिरी, लोग आपस में ही लड़ मरे उसको लेने के लिए, तो ये भी ना हो। लेकिन हाँ, यूएई ने आज सामान गिराया और अच्छी रात भरी खबर यह है कि अब 10 दिनों तक, यानी 10 घंटों तक कायदे से कहा जाए, हर दिन कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा इजराइल, उसके बाद लड़ाई लड़ेगा। यह भी एक बड़ी खबर है कि उसके बाद फिर हमला करेगा, लेकिन 10 घंटे तक जीने खाने की मोहलत इजराइल दे रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही। खान यूनिस में आज इजराइल को बड़ा झटका लगा। दरअसल खान यूनिस में आज इजराइल के 2 जवान, जिनमें से एक की उम्र 22 साल थी, दूसरे की उम्र 20 साल थी, एक व्हीकल लेके जा रहे थे। इसी दौरान एक डिवाइस आके इनसे टकराता है और टकराने के बाद इन दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। 20 साल का पहला शख्स था, 22 साल का दूसरा शख्स था, दोनों आईडीएफ के जवान थे। इनको किसने मार दिया, कहां से भनक लग गई मारने वालों को कि इनकी गाड़ी आ रही है, ये भी एक जांच का विषय है। इजराइल आज तक ये पता नहीं कर पाया कि हमास और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो जो एम्बुश लगा के हमला करते हैं, इस हमले में लोगों की जाने जाती हैं, तो ये एम्बुश लगाते कैसे हैं? कैसे इतना सटीक हमला होता है कि जहां गाड़ियां जाती हैं वहीं ब्लास्ट होता है? इनको कैसे पता चलता है कि गाड़ियां कहां जाने वाली हैं? बहरहाल, इजराइल को पिछले महीने से लेकर अब तक अपने सैकड़ों सिपाहियों को खत्म करवाना पड़ा। हमास ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ऐसा बड़ा हमला किया है, छुप छुप के एम्बुश लगा के, गोरिल्ला वार के पैटर्न पे, कि आज बड़ा नुकसान हुआ है। खैर, एक और खबर आपको बता देता हूं। इजिप्ट की जो एम्बेसी लंदन में, वहां पे आज हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, क्योंकि इजिप्ट ने बॉर्डर सील कर रखा है मदद की ट्रकों को लेके। लोगों का डिमांड है कि आप ऐसे सिचुएशन में जहां दुश्मन की भी आंखों में आंसू आ जाए, आप अपने बॉर्डर को सील करके रखें। इसी को लेके लंदन में भीषण प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये प्रोटेस्ट कितने दिन तक चलता है, क्या इजिप्ट झुकता है, इजिप्ट कुछ करता है, ये तो एक जांच का विषय है, एक चेक करने वाली बात है। लेकिन हाँ, इजिप्ट के ऊपर भी अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इजिप्ट को लेके भी लोग भला बुरा कह रहे हैं, चूंकि जिस हिसाब से इजिप्ट ने मदद को रोक के रखा है। एक दुख भरी खबर है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है कि इजराइल ने यूके को धमकी दी है। इजराइल ने कहा है कि अगर यूके फिलिस्तीन को मान्यता देता है, फिलिस्तीन को एक देश की तरह रिकॉग्नाइज करता है, तो यूके के अंदर इजराइल कभी भी विजिट नहीं करेगा। यूके के साथ जितने भी बिजनेस डील है, इस चीज को कैंसिल कर देगा और कोई भी रिश्ता यूके के साथ नहीं रखा जाएगा। इजराइल ये गीदड़ भक्कियां क्यों दे रहा? क्योंकि एक एक करके कई देश ऐसे हैं जो साथ में खड़े हो गए हैं फिलिस्तीन को एक देश मानने के लिए। पहले जो खड़ा हुआ वो फ्रांस था, फिर यूके ने भी कहा, फिर अब कनाडा भी कहने लगा है कि हम मान्यता दे देंगे। अब इसी को लेके इजराइल डरा हुआ है कि ये करके अगर देश ने मान्यता देना शुरू कर दिया तो फिर ये वर्ल्ड वार की तरफ मामला चल जाएगा, और यहाँ पे फिर इजराइल की क्लियर हार है। खैर, एक और अहम खबर आपको बताता हूं गजा को लेके, और ये बड़ी अजीब खबर है कि ऑस्ट्रेलिया की 2 महिलाएं खाना लेके एक जहाज के माध्यम से गाजा की तरफ बढ़ रही थी समुद्र से, और आईडीएफ ने इनको रोका। रोकने के बाद इनकी जहाजों के साथ जबरदस्ती रोकने के लिए क्या कुछ किया जाता आप जान ही सकते हैं। क्या ड्रोन से हमला हुआ, क्या हुआ, वो ज्यादा टेक्निकल चीजें उसमें नहीं जाऊंगा। इनको रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि ये मदद करने के लिए जा रही थी। एक तरफ इजराइल कहता है कि आप गजा के लोगों की मदद कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की 2 महिलाएं जो मदद लेके जा रही थी। आप पहली बात तो जज्बे को सलाम करें कि ऑस्ट्रेलिया से जहाज पे बैठ के गजा की तरफ जाना, और ये जानते हुए भी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लोग गए और अंत में इनको रोका गया। इससे पहले भी कुछ महिलाएं आई थी, आपको याद होगा, उनको भी रोका गया था। यहां भी रोका गया, वजह पूछी गई तो बताया गया कि आपके पास यहाँ पे लैंड करने के लिए वीजा नहीं। अब वीजा वाली बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आगे कोई खबर हो तो आप समझ सकें। दरअसल यही वजह है कि अलग देश का दर्जा पाने पर इजराइल डरता है कि अगर कोई भी देश होगा उसे दर्जा मिल गया तो वीजा लेने के लिए इजराइल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और इजराइल का मुंह जब नहीं देखना पड़ेगा तब इजराइल सवाल नहीं पूछ सकता। जैसे आज इसने ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं से पूछा कि आपके पास वीजा नहीं है। अगर गजा को, फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिल गया तो फिर इजराइल पूछ नहीं सकता कि आपके पास वीजा क्यों नहीं है, या फिर है या नहीं है। इसी वजह से इजराइल कभी नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को दूसरे देश का दर्जा मिले। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।